हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगीता एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 months। ठीक है, सो संगीता ने बिल को एक्सेप्ट किया है। बिल कितने का है? ₹18,000 का। ड्रॉन किसने किया है? गीता ने। ओके, सो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? गीता ने बिल ड्रॉ किया है किसके ऊपर? संगीता के ऊपर। बिल कितने का है? ₹18,000 का। और कितने मंथ के लिए ड्रॉ किया गया है? 3 months के लिए। तो पहली एंट्री आ गई हमारी बिल एक्सेप्टेंस की एंड बिल ड्रॉन की। नाउ नेक्स्ट आगे बोला है गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹17,400। अब गीता ने क्या किया? बिल को बैंक से डिस्काउंट कर दिया। कितने में? 17,400। सो सेकेंड एंट्री, बिल डिस्काउंटेड 17,400। ओके, आगे बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब क्या बोला है कि 3 months कंप्लीट होने से पहले ही संगीता ने क्या किया? गीता से अप्रोच किया और ये बोला कि आप क्या कर दो? बिल को रिन्यू कर दो। मतलब यहाँ पे कौन सा केस आ रहा है? रिन्यूअल ऑफ बिल का, राइट? तो थर्ड एंट्री रिन्यूअल ऑफ बिल की, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब आपको पता है कि जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल की बात होती है तो 4 एंट्रीज हम पास करते हैं। पहली एंट्री कौन सी आती है? ओल्ड बिल कैंसिल की। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज की और पार्ट पेमेंट की, एंड आफ्टर दैट न्यू बिल एक्सेप्टेंस की। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ओल्ड बिल था वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आगे गीता ने क्या किया? गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे ₹6,000। अब यहाँ पे गीता ने क्या किया? कुछ कंडीशंस रखी है कि क्या बोला कि आपको मुझे ₹6,000 अभी पे करने पड़ेंगे, मतलब कि पार्ट पेमेंट करनी होगी। ओके, सो 6,000 क्या हो जाएगा? पार्ट पेमेंट का अमाउंट, एंड फॉर द बैलेंस शी शुड accept a new bill for 4 months along with the interest of ₹550। और उसने क्या बोला कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब देखो बिल कितने का था? 18,000 का। 6,000 वो पार्ट पेमेंट कर रही है और रिमेनिंग कितना बचा? 12,000। तो उसने बोला है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट, उसके लिए मैं नया बिल ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, सो न्यू बिल कितने का ड्रॉ किया जाएगा? 12,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, 6,000 का पार्ट पेमेंट हो जाएगा और न्यू बिल कितने का हो जाएगा? 12,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट। ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने का? ₹550 का, एंड आफ्टर दैट पार्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे और उसके बाद नए बिल की एंट्री करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सो द अरेंजमेंट्स वेयर कैरिड थ्रू बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल संगीता बिकम इंसॉल्वेंट एंड 35 पैसे इन रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। अब क्या हुआ कि जो न्यू बिल ड्रॉ किया गया उसके ड्यू डेट के पहले ही संगीता क्या हो गई? इनसॉल्वेंट हो गई। और आपको पता है कि जब भी पर्सन इनसॉल्वेंट होता है तो उस केस में हम 2 एंट्री पास करते हैं। कौन कौन सी? नाउ फोर्थ वन, इनसॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 एंट्रीज आएगी। पहले तो क्या हो जाएगा? बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा और फाइनल पेमेंट होगी, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो 35 पैसे इन रूपी रिकवर्ड हुआ है उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी से। बोलने का मतलब ये है कि 35% रिकवर हुआ है। ओके, सो 35% उसकी फाइनल पेमेंट हुई है। सो ये हो गया हमारा एक शॉर्ट मैप कि हमें कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी है। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। सो आइए देखते हैं हमें कि किसकी बुक में हमें एंट्रीज पास करनी है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता एंड प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। मतलब कि आपको ड्रॉविक की बुक की एंट्रीज पास करनी है और इन द बुक्स ऑफ गीता मतलब ड्रॉवर की बुक में संगीता का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, सो यहाँ पे हम साइड बाय साइड गीता की बुक की भी एंट्रीज पास हो जाएंगे ताकि हमको इजी पड़े उसका
अकाउंट बनाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट एंट्री हमारी कौन सी आएगी? बिल एक्सेप्टेंस की। संगीता ने क्या किया है? बिल को एक्सेप्ट किया है। ओके, सो फर्स्ट एंट्री गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हाउ मच? रुपीज 18,000। ओके, संगीता ने बिल को एक्सेप्ट किया, ठीक है, और रिटर्न किया किसको? गीता को। तो गीता हो गई बिल की रिसीवर और उसके पास से क्या गया? बिल, राइट। ओके, और गीता की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? ये मैं रफली पास कर रही हूँ आपको समझने के लिए। फर्स्ट एंट्री, इसके पास बिल आएगा। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया बिल? संगीता ने। सो संगीता इज द गिवर 18,000। ये आपको पास नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसके लेजर अकाउंट के लिए एंट्री यहाँ पे पास कर रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नरेशन लिख देंगे यहाँ पे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। ओके, नेक्स्ट बोला है बिल डिस्काउंटेड रुपीज 17,400। अब गीता ने क्या किया? बिल को बैंक से डिस्काउंट कर दिया। कितने में? 17,400 में। और आप देख सकते हो कि बिल का अमाउंट कितना है? 18,000, राइट। सो मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है? डिस्काउंट पे किया है किसने? गीता ने बैंक को, राइट। सो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड एंट्री, गीता ने क्या किया? बैंक को बिल दे दिया। सो इसके पास से बिल गया। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको क्या मिला? कैश मिला। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला? 17,400। बिल कितने का था? 18,000 का, राइट। डिफरेंस किस साइड है? डेबिट साइड। कितने का? 600 का। सो ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट जो गीता ने पे किया है किसको? बैंक, राइट। ये हो गई बिल डिस्काउंट की एंट्री। अब बिल डिस्काउंट की एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन गीता और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब संगीता ने रिक्वेस्ट की गीता को कि आप क्या करो? बिल को रिन्यू करो, राइट। तो उसके लिए हमें 4 एंट्रीज पास करनी पड़ती है। उससे पहली एंट्री कौन सी है? ओल्ड बिल कैंसल की। चलिए आइए एंट्री करते हैं सेकेंड। अब ओल्ड बिल कैंसिल की एंट्री क्या हो जाएगी? इसके पास बिल आ जाएगा और इसके लिए क्रेडिटर कौन हो जाएगी? गीता, राइट। सो करेंगे यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, राइट। बिल एक्सेप्टेंस की जो एंट्री होती है उसकी ही रिवर्स एंट्री बिल डिसऑनर्ड की होती है, ठीक है। अब इसके बुक में हम एंट्री क्या पास करेंगे? इन द बुक्स ऑफ गीता थर्ड वन, बिल किसके पास है? बैंक के पास, राइट। सो अब संगीता ने पैसे पे तो किए नहीं, तो संगीता क्या बन गई? गीता के लिए डेटर बन गई। सो क्या हो जाएगी एंट्री? संगीता अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो उसकी डेटर है, डेटर को हम डेबिट कर देंगे, ओके। और ये पैसे पे किसको करने हैं? बैंक को, राइट। सो इसका क्रेडिटर कौन है? गीता का बैंक। सो एंट्री क्या बन गई? संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर की एंट्री, ओके। सो ये हो गई हमारी डिसऑनर्ड की एंट्री। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज की। कितने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 550 रुपीज का। कौन पे करेगा इंटरेस्ट? संगीता, ठीक है। सो इसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये क्या कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। सो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको पे कर रही है? गीता को, राइट। सो गीता अकाउंट, कितना? 550 रुपीज। और गीता के लिए क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इनकम। सो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट होती है हमारी इनकम, तो इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। और कौन पे कर रहा है? उसकी डेटर, मतलब संगीता। सो संगीता अकाउंट डेबिट रुपीज 550, ओके। नेक्स्ट बोला गया है कि पार्ट पेमेंट हो रही है कितने की? रुपीज 6,000 की। कौन पे कर रहा है पार्ट पेमेंट? संगीता। बीइंग इंटरेस्ट पेबल। फोर्थ वन, संगीता क्या पे कर रही है? 6,000 रुपीज
पे कर रही है, मतलब इसके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। सो टू कैश अकाउंट, किसको पे कर रही है, गीता को। सो गीता क्या हो जाएगी, रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर, कितना, ₹6000। ओके, ये हो जाएगी हमारी एंट्री पार्ट पेमेंट की। सो बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, और ये पार्ट पेमेंट रिसीव करेगी कौन, गीता। सो इसकी बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज इसके पास कैश आएगा। टू, किसने दिया है, संगीता ने। सो संगीता इज द गिवर। हाउ मच, ₹6000। ओके, नेक्स्ट वन। अब क्या बोला गया है कि एक नया बिल इशू किया गया है, राइट। कितने अमाउंट का, बैलेंस अमाउंट के लिए कितना, 12,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था, 550 का, मतलब 12,550 रुपीज़ का एक नया बिल ड्रॉ किया गया है। किसने ड्रॉ किया है, गीता ने, और संगीता ने बिल को एक्सेप्ट किया है, राइट। सो फिफ्थ एंट्री बिल एक्सेप्टेंस की, अगेन क्या एंट्री हो जाएगी, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,550 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड विथ इंटरेस्ट। इन द बुक्स ऑफ गीता क्या एंट्री आएगी, इसके पास क्या जाएगा, बिल। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, संगीता ने। हाउ मच, 12,550 रुपीज़। ये हो गई न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब क्या बोला गया है कि ड्यू डेट के पहले ही जो संगीता, मतलब कि जो ड्रॉवी है वो क्या हो गई, इनसॉल्वेंट हो गई, और इनसॉल्वेंट के लिए हमें 2 एंट्रीज पास करनी होती है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, और एट द एंड फाइनल पेमेंट की एंट्री। ओके, सो नेक्स्ट सिक्स्थ वन क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया। सो एक्सेप्टेंस की ही रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट 12,550। ये क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया। सो बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। ओके, सेम एंट्री यहाँ पे आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ गीता ऑल्सो। क्या हो जाएगा इसकी रिवर्स एंट्री, संगीता अकाउंट डेबिट। ओके, वापस से संगीता क्या बन गई, इसकी डेटर बन गई, बिकॉज उसने बिल की पेमेंट नहीं की है, राइट। 12,550, ये हो गया बिल कैंसल्ड। और एट द एंड बोला गया है कि क्या हुआ है, फाइनल पेमेंट, मतलब 12,550 का जो बिल था उसका 35% ही हमको रिकवर हुआ है, बाकी सब क्या हो गया, गीता के लिए बैड डेट्स हो गया, राइट। सो अब हम उसकी एंट्री पास करेंगे। सो लास्ट एंट्री हम पास करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल कितने का था, 12,550 का, और कितना अमाउंट रिकवर्ड हुआ है, 35% अमाउंट रिकवर्ड हुआ है, राइट। सो आपका आ जाएगा 4391.5। अब 0.5 तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 4392, मतलब कि 4,392 रुपीज़ हमें रिकवर्ड हुआ है, और 8,158 रुपीज़ का क्या हुआ है, बैड डेट्स हुआ है। ओके, सो अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। कितने पेमेंट की है, संगीता ने। सो एंट्री क्या हो जाएगी, 7th। किसको पे किया है संगीता ने, गीता को। सो गीता अकाउंट डेबिट, कितना पे करना था, 12,550। कितना पे किया, सो टू कैश एंड बैंक अकाउंट पे किया है 4,392 रुपीज़। बाकी क्या हो गया इसके लिए, डेफिशिएंसी, मतलब इसके लिए टाइप का प्रॉफिट हो गया। ओके, कितना, 8,158 रुपीज़ क्या हो गया इसके लिए, इनकम टाइप, राइट। सो ये हो गया एंट्री हमारी संगीता के बुक की। अब इन द बुक्स ऑफ गीता क्या एंट्री आएगी, सो मैं ये एंट्री यहाँ पे पास कर रही हूँ, 8th वन। देखो इसको क्या मिला, कैश मिला, कितने का, 4,392 रुपीज़ का। सो कैश
एंड बैंक अकाउंट डेबिट 4392 और बाकी 8158 का क्या हो गया, बैड डेट्स मतलब कि लॉस हो गया। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हाउ मच 8158 रुपीज़ टू किसने दिया पैसा, संगीता ने। सो संगीता का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गई आपकी फाइनल पेमेंट की एंट्री। अब एंट्री तो हमने पास करी, अब क्या करना है, हमें संगीता का अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ गीता। मतलब कि गीता के बुक की एंट्रीज देख के आपको संगीता का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो आइए प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने संगीता का लेजर अकाउंट रेडी कर लिया है। आपको पता ही है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फेल्योर, अमाउंट एंड सेम फॉर द क्रेडिट साइड ऑल्सो, राइट। अब सिंपली आपको करना क्या है, गीता के बुक की एंट्रीज देख के आपको जहाँ जहाँ पे संगीता का नाम है वो एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट करनी है। जैसे फर्स्ट एंट्री है, संगीता किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो संगीता के अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल, यही करना है। एक चीज़ और, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे हमें कोई भी सेल्स और परचेस की एंट्री पास करने के लिए नहीं बोली गई थी, राइट। लेकिन ट्रांजेक्शन तो दोनों के बीच में हुआ था। हमने एंट्री कहाँ से स्टार्ट की, बिल एक्सेप्टेंस थे, राइट। हमने सेल्स और परचेस की एंट्री पास नहीं की। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन में किया गया है कि सेल्स और परचेस की एंट्री पास नहीं की गई है, तो कॉमन सी बात है, ऑलरेडी क्या होगा, जो 18,000 रुपीज़ थे वो पैसे लेने थे किससे, संगीता से, राइट। तो मतलब कि उतना अमाउंट क्या था, पेंडिंग था, है ना। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको सेल्स और परचेस की एंट्री नहीं करने के लिए बोला गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस आएगा, ठीक है। जब भी आप बनाओगे लेजर अकाउंट तो बैलेंस आएगा, या फिर डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पे संगीता कौन है, गीता की डेटर है, राइट। और बैलेंस किया जाता है डेटर का डेबिट साइड, राइट। तो बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का बैलेंस है, 18,000 का। मतलब कि 18,000 रुपीज़ लेने थे किससे, संगीता से, इसीलिए तो बिल ड्रॉ किया गया, राइट। सो जब भी आपको क्वेश्चन में सेल्स और परचेस की एंट्री करने के लिए नहीं बोली गई है तो आपको ये एक चीज़ ध्यान देनी है कि पहले से अमाउंट लेना पेंडिंग है, ठीक है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट एंट्री हमारी किसकी, बिल एक्सेप्टेंस की। यहाँ पे गीता का नाम है, हाँ, किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो संगीता अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हाउ मच, रुपीज 18,000। ओके, नेक्स्ट वन, डेट नहीं दी गई इसलिए हम डेट नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है बिल डिस्काउंट की। अब देखो यहाँ पे संगीता का नाम नहीं है तो ये एंट्री यहाँ पोस्ट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन, थर्ड है, किस साइड है, डेबिट साइड। सो संगीता अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना, रुपीज 18,000, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ एंट्री, अगेन संगीता किस साइड है, डेबिट साइड। तो संगीता अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट हाउ मच, 550 रुपीज। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, अगेन किस साइड है संगीता, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट रुपीज 6,000। नेक्स्ट किस साइड है संगीता, क्रेडिट साइड। सो अगेन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रुपीज 12,550। नेक्स्ट वन किस साइड है संगीता, डेबिट साइड। तो संगीता अकाउंट के डेबिट साइड अगेन टू बिल्स रिसीवेबल 12,550। एंड द लास्ट वन संगीता किस साइड है, क्रेडिट साइड। अब आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें डेबिट में है तो आपको दोनों लिखनी है, ओके। संगीता अकाउंट के क्रेडिट साइड दोनों लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 4,392 रुपीज एंड बाय डेफिशिएंसी 8,158 रुपीज़, ठीक है। ये हमने पोस्ट कर दी सारी एंट्रीज। अब सिंपली क्या करना है, आपको अकाउंट को क्लोज करना है। सो आप इसको टैली करोगे तो दोनों भी अमाउंट, दोनों साइड सेम अमाउंट आपको मिलेगी 49,100, सेम ईयर 49,100, और ये हो गया आपका अकाउंट टैली, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सम।
नोट कर लेंगे। सो आज के लेक्चर में हमने एक नया केस देखा है इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल का, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है इस सम में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे।